क्योंकि लव रीडिंग। चलिए पहले देख लेते हैं कि मेष राशि वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है। यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए मेष राशि वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है। मेष राशि वालों की लव लाइफ में एक चीज़ सबसे पहली है कि आपको अपने कम्युनिकेशन को क्लियर करना है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को, अगर आपने किसी को पसंद किया है तो आप उनसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। तो अगर क्लैरिटी नहीं देंगे तो आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब यहाँ पे मेष राशि का मैंने बोला है, तो हो सकता है कि आप जिनसे प्यार करते हैं वो आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप उनसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। आपका अगर मेष लग्न है तो भी ये बात आपको लागू होगी कि आप जिनसे भी प्यार कर रहे हैं या फिर आप अपनी लव लाइफ में किसी पार्टनर के साथ हैं तो एक दूसरे को चीटिंग करने का यहाँ पे दिख रहा है। मेष लग्न है या मेष राशि है, या तो आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है या फिर आप उनको चीट कर रहे हैं। चलिए वृषभ राशि वालों की लव लाइफ का देख लेते हैं। वृषभ राशि वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है। यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए, यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए वृषभ राशि वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है। वृषभ लग्न वालों की लव लाइफ में भी क्या आ रहा है मुझे बताइए। आप कहीं पे स्टक है। हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आपकी लव लाइफ स्टक होके पड़ी है, या फिर कुछ लोगों का कोर्ट केस चल रहा है और आपको डिवोर्स नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ कि वो पार्टी आपसे बहुत पैसा मांग रही है जो आप नहीं सेट कर पा रहे हैं। और अगर लव लाइफ में कहीं पे नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है और बातचीत बंद है तो यहाँ पे आप स्ट्रेस है। मतलब लव लाइफ के अंदर यहाँ पे फंसी हुई सिचुएशन वृषभ राशि वृषभ लग्न वालों की यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो आपकी लव लाइफ में कहीं भी मुझे फेयरनेस नहीं दिख रही है। आप अगर शादीशुदा हैं तो भी आप अपने रिश्ते में स्टक हैं, अपने लव के मैटर को लेके स्टक हैं। और अगर आप किसी के साथ प्यार में हैं तो वहाँ पे फाइनेंशियल मैटर बहुत कर रहा है, और फाइनेंशियल की वजह से आप लोगों के बीच में थोड़ी तकलीफ भी आ रही है। हो सकता है कि चलो आपका प्यार अगर स्टेबल है तो भी आप फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, इसलिए आप उनको शादी का कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ये सिचुएशन भी यहाँ पे दिख रही है। अगर किसी का कास्ट और कल्चर का डिफरेंस है तो आपके घर वाले ऐसा बोल रहे हैं कि अगर उसके साथ शादी करना है तो तुमको यहाँ से घर छोड़ के जाना पड़ेगा। ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। चलिए देख लेते हैं मिथुन राशि मिथुन लग्न वालों की लव लाइफ में क्या चल रहा है। यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए मिथुन राशि मिथुन लग्न वालों की लव लाइफ में क्या चल रहा है। बताइए मुझे मिथुन राशि मिथुन लग्न वालों की लव लाइफ में क्या चल रहा है। यूनिवर्स एंजल मुझे बताइए मिथुन राशि मिथुन लग्न वालों की लव लाइफ में क्या चल रहा है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया है। हो सकता है कि आप जिसको भी प्यार कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फाइव ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी धाक धमकी और बहुत ही जोर ज़बरदस्ती को दिखाता है। हो सकता है कि आपके घर में कोई डोमिनेट इंसान है जो आपको आपकी खुशियों की तरफ जाने के लिए रोकता है। वो आपके फादर भी हो सकते हैं, आपकी मदर भी हो सकती हैं, आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जो आपकी खुशियों को आप तक पहुंचने नहीं दे रहा है, और इसलिए आप डर के वो जो बोल रहे हैं वैसा आप कर रहे हैं। मतलब कि अगर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा दो सिचुएशन दिख रहा है। एक तो अगर आप मैरिड हैं तो आपका पार्टनर आपको बहुत ही कंट्रोल में रखता है, ये सिचुएशन है। अगर आप लव लाइफ में हैं तो आपका लव वाला पार्टनर आपको कंट्रोल में रखता है, ये सिचुएशन है। और अगर आप किसी से प्यार करते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जिनके साथ में इन्वॉल्व है या फिर आप जिनके साथ में मैरिड है उनके साथ में आप ट्रैप हैं, उनके साथ आप खुश नहीं हैं। हो सकता है कि आप डिवोर्स मांगते हो और वो आपको डिवोर्स नहीं दे रहे हैं,
यहाँ पे ये भी सिचुएशन आई हुई है। आपकी स्लीपलेस नाइट हो रही है, आप रात को सो नहीं पाते, आप ईश्वर को बोलते हैं कि मुझे इसमें से निकालो, और ईश्वर आपको निकालेंगे भी सही, ये मुझे दिख रहा है, पर उसके लिए आपको एक्शंस लेने होंगे। आपको अपने परिवार को भी ये बात बतानी होगी और वो इंसान को भी ये बात बतानी होगी कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं रह सकता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि आपकी लव लाइफ बहुत ही स्टक होकर पड़ी है। चलिए कन्या राशि कन्या कर्क राशि वालों का देख लेते हैं। कन्या राशि क्यों अभी बीच में, कर्क राशि वालों का देख लेते हैं कि कर्क राशि वालों के लव लाइफ में क्या आ रहा है। चलिए यूनिवर्स एंजल मुझे बताइए कन्या राशि वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है। कन्या राशि वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है। देखिए कन्या राशि वालों का मैं बार बार बोल दी हूँ, इसलिए मैं इसको कन्या राशि का ही कार्ड समझूंगी। कन्या राशि वाले किसी को याद कर रहे हैं बहुत ही, जिनको आप बहुत प्यार करते थे वो आपके पास में नहीं है, तो आप उनको याद कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका सिचुएशन यही है कि आप लव लाइफ में किसी को बहुत मिस कर रहे हैं। चलिए कर्क राशि का हम करने जा रहे थे, बीच में कन्या राशि आ गई। कर्क राशि वालों की, कर्क राशि वालों की या कर्क लग्न वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है। चलिए देख लेते हैं कर्क राशि कर्क लग्न वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है। कर्क राशि कर्क लग्न वालों की लाइफ में क्या आ रहा है, यूनिवर्स मुझे बताइए। कर्क राशि कर्क लग्न वालों की लाइफ में क्या आ रहा है। टेम्परेंस कार्ड की एनर्जी है। अगर आपकी कर्क राशि है या कर्क लग्न है तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। शिव शक्ति की बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है। हो सकता है कि आप किसी को प्यार करते थे और वहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, आप दूसरे बंदे को भी नहीं देख रहे थे या आप दूसरे पर्सन को भी नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि आप जिससे प्यार करते हैं आप उसके साथ ही ज़िंदगी बिताना चाहते थे। तो यहाँ पे ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा है जिसके सामने प्यार के कप पड़े हुए हैं, वो उसको देख रहा है और बाजू में से एक बहुत ही प्यारा ईश्वर का बादलों में से एक कप उनको दिया जा रहा है, पर वो उसकी तरफ नहीं देख रहे और सामने पड़े हुए कप को देख रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ में अभी जहाँ पे है वहाँ पे खुश नहीं है, और ये टेम्परेंस का कार्ड इसीलिए आया है कि आप उस चीज़ को बैलेंस करके निकल जाइए और ये भगवान जो आपको बहुत ही अच्छा सा प्यार भरा कप दे रहे हैं उसकी तरफ देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द कार्ड में भी है कि आपकी तरफ बहुत प्यार भरा कप आ रहा है। आपको उसको देखने की ज़रूरत है। कोई आपको बहुत प्यार करता है, आपको उसकी तरफ जाना चाहिए। ये कर्क राशि वालों का लव लाइफ। चलिए देख लेते हैं सिंह राशि वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है। सिंह राशि वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है, यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए। सिंह राशि वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है, यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए। सिंह राशि वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है, यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए। सिंह राशि वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है। प्यार का प्रपोजल आ रहा है आपके लिए। अगर आप सगाई लगन शादी ये सब सोच रहे हैं तो आपके लिए एक नया प्रपोजल आ रहा है। आपको कोई लव ऑफर आ रहा है, कोई आपकी तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा सकता है, कोई आपको शादी का ऑफर दे सकता है। यहाँ पे ये है कि आप स्टेबल माइंड से उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी लाइफ में लव आएगा। ये नया लव है, पुराने लव की बात नहीं हो रही है। सिंह राशि वालों की लाइफ में एक नया लव आ रहा है, न्यू लव, ठीक है। या फिर आप अगर शादीशुदा हैं तो आपकी मैरिज लाइफ में एक न्यू लव स्टार्ट होगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मेरी जो शादी अब तक थी, जिनसे भी आपकी शादी हुई हो, उसमें सब रूटीन चल रहा था आपका, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक नए तरीके से आपकी लव लाइफ बिल्डअप होगी, ठीक है। और कन्या राशि वालों का ऑलरेडी बीच में आ गया था तो मैंने यहाँ पे रख दिया। और मैं कन्या राशि वालों का ये देख लेती हूँ
कि क्यों इतने सैड है, ईश्वर उनके लिए लव लाइफ में और क्या लाना चाहते हैं, या फिर उन्होंने जो कार्ड दिया है कि कन्या राशि वाले किसी को बहुत मिस कर रहे हैं, किसी से बहुत प्यार कर रहे हैं और उसको याद कर रहे हैं। तो मैं एक कार्ड और निकालना चाहूँगी। यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए, कन्या राशि वाले जिनको याद कर रहे हैं, जिनको मिस कर रहे हैं, क्या वो उनकी लाइफ में वापस आएंगे? क्या उनके साथ उनका रीयूनियन होगा? यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए, कन्या राशि वाले जिनको बहुत प्यार करते हैं, जिनको बहुत मिस करते हैं, क्या वो इंसान उनकी लाइफ में वापस आएंगे? यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए, कन्या राशि वाले या कन्या लग्न वाले जिनको भी बहुत मिस कर रहे हैं, जिनको बहुत प्यार कर रहे हैं, क्या वो इंसान उनकी लाइफ में प्यार का कप लेके वापस आएंगे? ज़रूर आएंगे। शनिदेव की मेहरबानी आपके ऊपर है। कार्य धीमे धीमे बहुत चल रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन कहीं पे ट्रैप है, पर शनिदेव कर्मा के देव हैं और हो सकता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसमें उनको कर्मा मिल रहा है। हो सकता है कि शनिदेव उनको कोई लेसन दे रहे हैं और शनिदेव का लेसन धीरे धीरे होता है। आपके पार्टनर को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि वो कहाँ पे गलत है, कहाँ पे सही है। द चैरियट कार्ड की एनर्जी 100% शनिदेव आपको जस्टिस देंगे। आपकी लाइफ में आपका प्यार ज़रूर वापस आएगा। बॉटम ऑफ द डेक पे सन कार्ड है। जब वो वापस आएंगे तो एक नए सिरे से आपका प्यार का शुरुआत होगा। जो कहते हैं ना कि जितना पुराना खटास है, जितनी भी पुरानी आपके झगड़े हैं या फिर जो भी आपको उनसे गिला शिकवा है, वो सब दूर हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा, तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत ऐसी होगी कि जैसे एक बच्चा अपनी गलतियों से सब कुछ सीख के अब कोई गलती नहीं करना चाहता। शनिदेव आपके पर्सन को बहुत ही प्योर करके आपके पास ला रहे हैं। बच्चे ने कपड़े नहीं पहने हैं, आप देखो, उसका मतलब कि आपके पर्सन के अंदर एक ऐसा बदलाव आने जा रहा है जो आपने एक्सेप्ट नहीं किया होगा, जो आपने सोचा नहीं होगा। वो एक बच्चा जिसके मन में ना पास्ट होता है ना फ्यूचर होता है, वो जो अभी की ज़िंदगी है उसको जीता है। तो वो आपके साथ में खुल के जीना चाहते हैं। वो आपके साथ में मैरिज भी करेंगे। आपका इस प्यारा सा बेबी भी होगा, क्योंकि यहाँ पे मैरिज का मैंने पूछा था तो दसन कार्ड बॉटम में है तो आ गया है। और उसके नीचे तो हेरोफेंट आया है। हो सकता है अगर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिश्ते में है तो उनका डिवोर्स होगा, उनकी मर्ज़ी से होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर वो ट्रैप होंगे किसी के साथ में तो वो शनिदेव की मेहरबानी से इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे कि वो पर्सन को वो बोल पाएँ कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं जी सकता हूँ और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, और उनके साथ डिवोर्स लेंगे और आपके साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। उन्होंने प्लानिंग की है, उस हिसाब से अगर वो आगे चलेंगे तो वो आपके पास ज़रूर आएंगे। क्योंकि आप जिनको भी याद कर रहे हैं, जिनको भी मिस कर रहे हैं, वो भी आपको उतना ही प्यार करते हैं और आपके पास वापस आने का पूरा तैयारी भी उनके पास है। बस खाली एक्शंस लेंगे। एक्शंस भी शायद उन्होंने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि घोड़े पे सवार होके फुल फोर्स में आ रहे हैं, तो मतलब कि वो आ रहे हैं। तो क्लैरिफाई हो गया है आपका। आप जिनको भी याद कर रहे हैं, आप जिनको भी मिस कर रहे हैं, उनके साथ आपकी शादी भी होगी। शनिदेव आपको जस्टिस भी देंगे। अगर वो कहीं पे ट्रैप हैं तो वहाँ से निकल के आपके पास ज़रूर आएंगे। आपको होप नहीं छोड़नी है, ईश्वर का आशीर्वाद के साथ है। चलिए तुला राशि हम देखेंगे। तुला राशि, तुला लग्न, तुला राशि, तुला लग्न, उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है? यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए, तुला राशि तुला लग्न वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है? सॉरी, थोड़ा सा मेरा कैमरा गिर गया।
एम्परर, आपकी लव लाइफ में सब कुछ आ सकता है अगर आप अपने ईगो को छोड़ दें, क्योंकि द एम्परर की एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान बहुत ही प्यारा होता है, प्यार देने की इसके अंदर कैपेसिटी होती है, पर वो अपना मुखौटा ऐसा बना के रखता है कि उसको किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं। और खुश हो या ना हो, वो अपने ईगो में आकर दूसरों को ये दिखाता है कि मैं जो सिचुएशन में हूँ वहाँ पे खुश हूँ। हमेशा एक्शंस लेने की कंडीशन में रहता है, पर एक्शंस लेते नहीं है। अगर आप कहीं पे स्टक है तो आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। आपको अपनी लव लाइफ में अगर प्यार चाहिए तो आपको तो एम्परर की एनर्जी को छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में आप जिसको भी प्यार करते हैं उनको आपने बहुत ईगो दिखाया, तो उसकी वजह से वो आपकी लाइफ में अभी नहीं है। पर आपको यह एनर्जी को बदलना होगा, और अपने लाइफ में अगर लव चाहिए तो आपको अपनी एनर्जी को सॉफ्ट करना होगा। जो आपके दिल की बातें हैं वो आपको अपने पार्टनर को बतानी होगी। अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं तो आपको अपना प्यार शो करना होगा, क्योंकि द एम्परर की एनर्जी ऐसी होती है कि ऐसे इंसान को हर कोई नहीं समझ पाता है, और जो आपको समझ पाते हैं उनको आपको प्यार देने की ज़रूरत होती है और आप नहीं देते हैं। जो इंसान आपको बहुत प्यार करता है वहाँ पे आप प्यार मांगते नहीं हैं, प्यार को बताते नहीं हैं, प्यार को जताते नहीं हैं। तो वो चीज़ की ज़रूरत है, आपको वहाँ पे प्यार को बताने की ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। हो सकता है कि आपने पास्ट में किसी के साथ इनजस्टिस किया है और अभी आपको कर्मा भी फेस करना पड़ रहा हो, क्योंकि जजमेंट का कार्ड जब आता है तो बंदा ईश्वर को हमेशा प्रार्थना करता है कि मुझे ये सिचुएशन में से बाहर निकालो। तो हो सकता है कि द एम्परर की ईगो वाली एनर्जी की वजह से आपने अपने लव वन को खोया है, आपने अपने बहुत अच्छे प्यार को खोया है। ईश्वर ने जिनको आपकी ज़िंदगी में भेजा था, आपकी बहुत दुआओं के बाद में वो इंसान आपकी लाइफ में आया था और आपको प्यार देने की कोशिश कर रहा था। आपने उसको ठुकरा के अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड इसीलिए आया है कि हो सकता है कि आपको अब रियलाइज़ हुआ है और आप अपनी एम्परर वाली एनर्जी को छोड़ेंगे और अपने प्यार को वापस लाएंगे अपनी ज़िंदगी में, और उसके लिए जो करना पड़ेगा आप करेंगे। ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आपको एक्शंस लेने हैं और अपनी लाइफ के जजमेंट को खुद डिसाइड करना है कि आपको लाइफ में प्यार चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आपको ईश्वर की मदद मिलेगी। ईश्वर आपको मदद दे रहे हैं, आपको एक्शंस लेने होंगे। अगर आप एक्शंस लेंगे तो द स्टार कार्ड आ रहा है। आप जिनसे भी प्यार करते हैं, आप जिनको भी सोच के दिन रात दुआ मांगते हैं कि मेरी लाइफ में ये बंदा आ जाए या फिर ये पर्सन आ जाए, वो बंदा आपकी लाइफ में होगा अगर आप एक्शंस लेंगे। आप मैरिड हैं और अगर खुश नहीं हैं तो आपको वो एनर्जी को छोड़ना पड़ेगा, तब आप अपने विश फुलफिलमेंट के पास जा पाएंगे। आप जिनसे प्यार करते हैं उनके पास जा पाएंगे, जिसको एक स्टार की तरह आप देखते हैं, जो आपकी ज़िंदगी का स्टार है, जिसको ईश्वर ने आपके पास भेजा था, उसके आप पास आप जा पाएंगे। ये तुला राशि का हो गया। चलिए वृश्चिक राशि वालों का देखते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या आ रहा है लव लाइफ के अंदर। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है, यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है। क्या बात है, सब कहीं ना कहीं फंसे हुए हो। 8 पोर्टल तक निकलना होगा तुम सबको। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही स्लो एनर्जी है। आप अपने दिल की बातें अपने लवन को बता नहीं रहे हो। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप उनसे खुल के बात नहीं कर रहे हो, और अगर आप किसी को प्यार करते हो तो आपने उनको अभी तक अपना प्रपोजल नहीं दिया है। तो आपको अपने दिल की बातों को खुल के बोलना पड़ेगा। अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं तो भी आपको उनको बोलना पड़ेगा कि मेरे पास ये है, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, क्या मेरे साथ आप खुश रहना चाहोगे, आप शादी करना चाहोगे, आपको बोलना पड़ेगा। चलिए धन राशि वालों के लिए देख लेते हैं उनकी लव लाइफ में, उनकी मैरिज लाइफ में, या फिर उनको ईश्वर क्या बताना चाहते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न का हो गया है।
धनु राशि धनु लग्न वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है? यूनिवर्स एंजल्स धनु राशि धनु लग्न वालों की लव लाइफ में क्या ला रहे हैं, बताइए। एंजल्स यूनिवर्स धनु राशि धनु लग्न वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है? धनु राशि लग्न वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है? यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए, धनु राशि धनु लग्न वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है? तो फूल का कार्ड है। बहुत ही निडर हो के आप कोई फैसला लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अगर परिवार आपका साथ नहीं दे रहा है, परिवार आपको मना कर रहा है, तो उस चीज़ को भी सुनिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि परिवार आपको समझाने की कोशिश करता है। धनु राशि है आपकी, धनु लग्न है। देख लीजिए कुंडली में पहले खाने में अगर 9 लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न है, और अगर चंद्र आपका 9 लिखा हुआ है तो धनु राशि है। धनु लग्न है तो भी आपको ये एनर्जी देखनी है, ठीक है। राशि आपकी जो हो वो उस राशि से आप देख लीजिए। जैसे कि आपकी मिथुन राशि है तो आप मिथुन राशि का जो मैंने लव लाइफ बताया वो भी देख लीजिए। आपका धन लग्न है तो आप धन लग्न की वाली धन राशि वाली ये लव रीडिंग भी देखिए। समझिए ये द फूल कार्ड है। द फूल कार्ड ऐसा है कि हो सकता है कि पास्ट में आपने अपनी मर्जी से कोई काम किया, आपके दोस्तों ने मना किया, आपकी फैमिली ने मना किया, और आपने वो बात नहीं सुनी, और अब आप ऐसी खाई में गिरे हो जहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको ये करना है कि अगर आप खाई में गिर चुके हो तो फैमिली जो बोल रही है वो आपको करना है। आपको अपनी प्रॉब्लम्स को फैमिली को बताना है, और फैमिली को बोलना है कि आपको ये कंडीशन से निकाले। फैमिली को बोलना है कि आप यहाँ पे खुश नहीं है, या यहाँ पे स्टक है, या आपको प्रॉब्लम है। आपको सब फैमिली को डिस्कस करना पड़ेगा। कोई अच्छे दोस्त की राय लेनी पड़ेगी जो आपको हमेशा से ब्लेसिंग्स देता हो, जो आपको हमेशा से सच्ची सलाह देता हो, उसकी सलाह लेनी चाहिए। आप देखिए यहाँ पे एक डॉग है वो उसको रोक रहा है। तो हो सकता है कि आप जब ये गलती कर रहे थे तब आपको फैमिली ने दोस्तों ने मना किया, फिर भी आपने ये गलती करी है। आपने बहुत चाइल्डिश बिहेवियर किया। अब क्योंकि द फूल कार्ड की एनर्जी ऐसी होती है कि पता होने के बावजूद भी इंसान गिर रहा है। देखिए ये बंदा ऊपर देख रहा है, इतने ईगो में आके नीचे देखने की कोशिश ही नहीं कर रहा है कि मैं गिर जाऊंगा। और अब अगर आप गिर चुके हैं तो आपको किसी की सलाह लेके इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, खाई से निकलने की कोशिश करनी है। एक चीज़ है, जिन लोगों की फैमिली मना कर रही है और आप किसी को पसंद कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा रुकना है। आपको ये करना है कि फैमिली को साथ में लेके चलना है, तो रास्ते आसान हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि द फुल की एनर्जी जो है वो थोड़ा सा बचपना दिखाती है। आप कितने भी मैच्योर दिख रहे हो फेस से, आप बचपने में काम करते हो और खुद ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हो। बॉटम ऑफ द डेक है द स्ट्रेंथ। आपको बहुत ही मजबूती से खाई में से निकलने की कोशिश करनी होगी। शिव शक्ति की फुल ब्लेसिंग्स है। शिव शक्ति आपको हेल्प करना चाहते हैं, आपको स्ट्रेंथ दे भी रहे हैं। अगर आप वो रास्ते पे चलने की कोशिश करोगे तो आप खाई में से बाहर ज़रूर निकलोगे, और आप जिनको प्यार करते हैं वहाँ तक ज़रूर पहुँचोगे। चलिए देख लेते हैं मकर राशि मकर लग्न वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है। यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए, मकर राशि वालों की लव लाइफ, मैरिज लाइफ या फिर प्रपोजल क्या आ रहा है। मकर राशि वालों के लिए क्या आ रहा है। यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए, मकर राशि वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है। देखिए लाइटिंग की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कार्ड हाथ में पकड़ के दिखा रही हूँ, इसलिए आपको कार्ड बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे तो वो टेंशन आपको नहीं लेनी है। मकर राशि मकर लग्न वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है। यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए, मकर राशि मकर लग्न वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है। मकर राशि मकर लग्न वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है। यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए, मकर राशि मकर लग्न वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है। लास्ट में सब राशि वालों का मैं उठा के दिखा दूंगी। मकर राशि मकर लग्न
8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। 8 पोर्टल आने वाला है और इसीलिए यहाँ पे देखिए कि सबका कहीं न कहीं कुछ लोगों को छोड़ के, जैसे कि कर्क राशि वाले हैं, सिंह राशि वाले हैं, उन लोगों को छोड़ के कहीं न कहीं सब ट्रैप है कहीं न कहीं। पर यूनियंस बहुत होंगे, शनिदेव सबको हिम्मत देंगे। कन्या राशि में तो शनिदेव खुद आ गए हैं, द सन कार्ड भी वहाँ पे आ गया है, टेम्परेंस कार्ड कर्क राशि में आया है, द स्टार कार्ड आपके मतलब तुला राशि में आया है, तो धन राशि में आया है। तो बहुत लोगों को तो स्ट्रेंथ दी जा रही है, अगर वो स्ट्रेंथ को पकड़ेंगे तो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मकर राशि वाले कहीं पे ट्रैप है, हो सकता है कि आपका डिवोर्स का केस चल रहा हो सकता है कि आप बीमार हो, लव लाइफ में आपकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है, आप चाहते हैं कि कोई आपको निकाले, हो सकता है कि आपको धोखा मिला है, हो सकता है कि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको धोखा देकर चला गया। बॉटम ऑफ द डेक है द टावर। 100% मकर राशि मकर लग्न जो भी स्टक सिचुएशन में है, अगर मैरिज लाइफ में है वहाँ भी उतना अच्छा आपका नहीं चल रहा है, हो सकता है कि झगड़े चल रहे हैं, डिवोर्स का प्रॉब्लम भी चल रहा है। देखिए ये जनरल रीडिंग है, आपके नाम से रीडिंग नहीं है, पर मोस्टली ये हालात चल रहे होंगे क्योंकि मकर राशि वैसे भी शनिदेव की राशि है, तो जहाँ जहाँ ट्रैपिंग है वहाँ वहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। चलिए अब देखते हैं कुंभ राशि कुंभ लग्न। अगर आपकी कुंभ राशि कुंभ लग्न है तो आपकी मैरिज लाइफ लव लाइफ में क्या आ रहा है देख लेते हैं। कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों की मैरिज लाइफ लव लाइफ में क्या आ रहा है। कुंभ राशि कुंभ लग्न, यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है। यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है। कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है। यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है। यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है। नया प्यार आ रहा है आपकी लव लाइफ में। किंग ऑफ कप्स, आप जिनको प्यार करते हैं सबसे अच्छा कुंभ राशि वालों का है, लाभ स्थान की राशि है आपकी। ठीक है, अगर आपका कुंभ लग्न है कुंभ राशि है तो आपकी लाइफ में बहुत प्यार करने वाला बंदा आ रहा है, बहुत ही इमोशनल लेवल पे वो आपको अप्रोच करेंगे। और अगर आप मैरिड हैं तो आपकी लव लाइफ में एक नया ग्रोथ शुरू होगा, बहुत कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। किंग ऑफ कप्स आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है। टीम वर्क के साथ काम कीजिएगा, हो सकता है कि आपकी फैमिली में से ही कोई बंदा हो या बंदी हो जिसको आपका शादी का प्रपोज़ल आपको मिले उसकी तरफ से, ठीक है, और आपकी शादी हो। अब लास्ट मीन राशि का देख लेते हैं। मीन राशि मीन लग्न वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है। यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए मीन राशि मीन लग्न वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है। यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए मीन राशि मीन लग्न वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है। यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए मीन राशि मीन लग्न वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है। यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए मीन राशि मीन लग्न वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है। बहुत ही स्टक है, हो सकता है डिवोर्स का केस चल रहा है, मैरिड हो तो लड़ाइयाँ बहुत चल रही हैं। अगर आपकी लग्न राशि कुंडली में मीन है या फिर आपकी खुद की मीन राशि है तो आपकी लव लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस आ रहा है, हो सकता है कि लड़ाई झगड़े बहुत चल रहे हैं, स्लीपलेस नाइट चल रही है, आप कहीं ना कहीं स्टक है। और कुछ लोगों का ऐसा है कि बीमार भी हो सकते हैं। देखिए ये रीडिंग जो आई है ना, स्पेशल मैंने लव लाइफ की रीडिंग की है और आप देख पाएंगे कि यूट्यूब पे भी बहुत चल रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंदा स्टक है, क्योंकि शनि देव का और राहु का जिस हिसाब से एंट्री हुआ है सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे आ रहा है। अगर आप बहुत ही स्टेबल होंगे और आपका प्यार बहुत ही सच्चा होगा, बहुत ही ट्रू होगा, तभी आपकी लव लाइफ में या मैरिज लाइफ में सीधा चल रहा होगा।
ये तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस ज़रूर होते होंगे। ये इंसान लड़ झगड़ के शांति से खड़ा है, पर फिर भी उसके मुंह पर देखिए फिर से लड़ाई करने के मूड में है। जख्मी है, उसको आराम की ज़रूरत है, फिर भी लड़ाई करने के मूड में है। तो मतलब कि मीन राशि में लग्न वालों का अभी लव लाइफ में बहुत सारा झगड़ा ये सब चल रहा है। अगर पैसे से रिलेटेड लड़ाई चल रही है या फिर फुलफिलमेंट से रिलेटेड लड़ाई चल रही है, हो सकता है कि लग्जरी नहीं है आपके पास में तो उस रिलेटेड लड़ाई चल रही है। और कोई इंसान अकेला रहना चाहता है, वो चाहता है कि जो उसको स्ट्रेस दे रहा है वो जाए उसकी लाइफ से और मैं शांति से जीऊँ। ठीक है, अकेला रहना चाहता है, शांति से जीना चाहता है। हो सकता है कि अगर आप किसी को प्यार कर रहे हैं और वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं आ पाया, पर आप जिसके साथ में रहते हैं वहाँ भी खुश नहीं है, तो आप चाहते हैं कि वो इंसान चला जाए, भले ही मुझे अकेला रहना पड़े, मैं खुश रहूँ, कम से कम शांति से जी पाऊँ। ये एनर्जी है यहाँ पे। क्योंकि ये लेडी देखिए अकेली है, पीछे घर बना हुआ है, गार्डन है, पैसा है, उसके कपड़े देखिए हाई फाई है। मतलब ये है कि बंदा थक हार के ना अब ये सोच रहा है कि कोई मेरी लाइफ में हो या ना हो, कम से कम मैं शांति से जीऊँ। लड़ाई झगड़ा कर कर के थक गए हो आप लोग। तो यहाँ पे नई एनर्जी की बात तो मुझे नहीं दिख रही है, पर ये ज़रूर दिख रहा है कि आप अकेला रहना पसंद कर रहे हैं पर किसी के साथ रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। चलिए ओवरऑल आप सबके लिए यूनिवर्स एंजल्स क्या बताना चाहती है। यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए ये 12 राशियों की रीडिंग लव लाइफ के लिए कितनी सही थी, कितनी एक्यूरेट थी और आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, इन लोगों को क्या करना चाहिए। यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए। एक कार्ड मैं लूँगी, ये 12 राशियों की लव रीडिंग मैंने की है। आप बताइए इन सब को क्या एक चीज़ जो अपनी लाइफ में लानी चाहिए जिससे ये सिचुएशन में वो अपने आप को हैंडल करता है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए भी 12 राशि वालों को क्या चीज़ अपनी लाइफ में लानी चाहिए जिसकी वजह से ये सब सिचुएशन को हैंडल कर पाए। और बैलेंस बैलेंस लाना होगा आपको अपनी लाइफ में। हो सकता है कि आप लोगों में से किसी ने अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है अपने रिश्ते में, जो आपको प्यार कर रहा था उसको आपने प्यार नहीं दिया, जो आपको प्यार नहीं कर रहा था वहाँ आपने भर भर के दिया, तो यूनिवर्स एंजल्स बता रहे हैं कि बिना बैलेंस की आपकी जो ज़िंदगी है उसको आपको बैलेंस करना होगा। थोड़ी सी चैरिटी करनी होगी, गरीबों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि आप बहुत ही माइंड से भी इंस्टेबल है। यहाँ पे बैलेंस की बहुत ही ज़रूरत है, मेडिटेशन की बहुत ही ज़रूरत है, जस्टिस की ज़रूरत है, न्याय की ज़रूरत है। मेन चीज़ यही सभी राशि वालों को जहाँ जहाँ लव की प्रॉब्लम चल रही हैं सबको बैलेंस करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप वहाँ पे अपना प्यार लुटा रहे हैं जिनको ज़रूरत नहीं है और आप वहाँ पे प्यार नहीं दे रहे हैं जो आपके प्यार को तरस गया है। आप देखिए जहाँ पे ये पैसा गिरा रहा है वो बंदा बहुत अच्छी सी शॉल पहन के बैठा है, माथे पे कपड़ा बांध के बैठा है और ये बंदा वहाँ पे पैसे फेंक रहा है और बाजू में एक बंदा उसकी तरफ बहुत ही लाचारी से देख रहा है, उसके कपड़े भी फटे हुए हैं, उसको पैसे की सख्त ज़रूरत है और ये बंदा वहाँ पे नहीं देख रहा है। अगर आपकी तुला राशि है, तुला लग्न है, तो आपके लिए ये ज़्यादा मायने रखेगा क्योंकि देखिए ये पिक्चर में भी तुला राशि आ गई है, तराजू आ गया है। हो सकता है कि पहले आपने जो इंसान आपको बहुत प्यार करता था उसको जस्टिस नहीं दिया, उसको प्यार नहीं दिया और आपने वहाँ पे प्यार लुटाया जो इंसान आपको प्यार करता नहीं है, जो आपकी दौलत के ऊपर नज़र बनाए हुए है। तो आप 12 राशियों वालों को ईश्वर का यही संदेश है कि इक्वल गिव एंड टेक करना है आपको। जो आपको प्यार दे रहा है वहाँ प्यार दीजिए, जो आपको नहीं प्यार दे रहा है वहाँ पे प्यार ना दीजिए। जो आपके पैसे से जुड़ा है, जो आपके पास में रिश्ते से ज़्यादा आपके मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ध्यान रखता है, तो वहाँ पे आपको जस्टिस करके उस इंसान को अपनी लाइफ से निकालना होगा, बैलेंस करना होगा। ठीक है, ये ओवरऑल 12 राशियों वालों के लिए सलाह है। चलिए मैं देख लेती हूँ एंजल्स क्या बताना चाहती है। एक कार्ड मैं लूँगी खाली, एंजल्स आपको क्या बताना चाहती है।
एंजल्स बताइए, मैंने जो रीडिंग की है उसमें आप क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? इन 12 राशियों वालों को अपनी लाइफ में क्या लाना चाहिए? एंजल्स एक कॉमन कार्ड दे दीजिए, ये 12 राशि वालों को अपनी लव लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या करना चाहिए? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए, ये 12 राशि वालों को अपनी लव लाइफ में बैलेंस लाने के लिए क्या करना चाहिए? हार्मनी हो गया, परफेक्ट है। आपने ना जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे नहीं दिया, और जहाँ पे दिया उसको उसकी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोगों को वायोलिन बजाने की आदत हो या अच्छा लगता हो। यहाँ पे एक परी है जो हाथ में गिटार लिए उसको बजा रही है। अगर आप बहुत स्ट्रेस महसूस करते हैं तो म्यूज़िक को अपना दोस्त बनाइए। और हारमोनी का कार्ड ये भी बताता है कि आप जिससे प्यार करते हैं उससे बात करने की कोशिश कीजिए, उसको अपना प्रॉब्लम्स बताने की कोशिश कीजिए, सब कुछ बता दीजिए, क्योंकि म्यूज़िक, हारमोनी और म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो यही बताती है कि आपका दिल का जो हाल है उसको बता दीजिए। अगर आपकी लव लाइफ में 12 राशियों वालों को यूनिवर्स एंजल्स ये सलाह दे रहे हैं कि बैलेंस लाइए, जो भी दिल में है खुल के बता दीजिए। अगर आप किसी से प्यार नहीं करते हैं तो उसको बता दीजिए, मैं तुम्हारे साथ में नहीं रह सकता या नहीं रह सकती हूँ, मुझे डिवोर्स चाहिए, भले ही अकेला रहना पड़े, मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना। और अगर आप किसी के प्यार को तरस गए हैं तो उससे मिलिए, उससे बात कीजिए, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लीजिए, एक हारमोनी डेवलप कीजिए, एक हारमोनी बनाइए, एक एक ऐसा बॉन्ड बनाइए ताकि आप लोगों के बीच में रीयूनियन हो पाए। ठीक है, तो ये थी रीडिंग 12 राशियों वालों की, आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है।